हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ये हमारा एसएसटी की टेस्ट सीरीज का अंतिम वीडियो है, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 17, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम टेस्ट है जो है, इसका टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन। तो इसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य में देशी पर्यटक सर्वाधिक किस जगह आते हैं? ऑप्शन है अजमेर, माउंट आबू, जोधपुर या अलवर। तो राजस्थान में जो देशी पर्यटक है वह सर्वाधिक आते हैं अजमेर में। अजमेर में आप सभी को पता है कि ये पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर है, अपना ब्रह्मा मंदिर है जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये आप सभी को पता है, अजमेर में सर्वाधिक देशी पर्यटक आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले हैं। ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, केवल जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर। तो जो मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल कौन से जिले हैं? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। ये चारों ही जिले हैं पश्चिमी क्षेत्रफल की दृष्टि से। इन चारों ही जिलों का प्रथम से फोर्थ स्थान लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल ये चारों ही जिले शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर। तो जो डेजर्ट फेस्टिवल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मरु महोत्सव, वह कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में मनाया जाता है डेजर्ट फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। ऑप्शन है RFC, रिको, RTDC या उद्योग निदेशालय। मतलब इसमें पूछा गया है कि पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है, मतलब कौन सी संस्था है जो पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है RTDC। अब RTDC का फुल फॉर्म है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना जयपुर में 1965 को की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, RTDC की स्थापना कब की गई थी? 1965 जयपुर में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यह पर्यटन विकास को बढ़ावा देती है, पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल। तो सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं वह आते हैं ऐतिहासिक स्थलों को देखने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में होटल प्रबंधन संस्थान किन जिलों में संचालित है? जयपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर, कोटा अजमेर या अजमेर जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जयपुर और जोधपुर। यहाँ होटल प्रबंधन संस्थान संचालित है जयपुर और जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वह है साहसिक पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन या सहकारी पर्यटन। तो जो पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वह कौन नहीं है? सहकारी पर्यटन। यह ऐसा क्षेत्र है जो इसमें शामिल नहीं है नवीन आयामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है? बाड़मेर, पोखरण, जोधपुर या जैसलमेर। तो जो सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेना है तो पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में जाना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत युग्म को छांटिए, मतलब गलत कौन सा है? तो इसका अपन सही आंसर देख के चलेंगे। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में ही होता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में ही होता है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, यह गलत है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में ना होकर बीकानेर में होता है। तो आप सभी को पता है
ऊँट से संबंधित जो भी कार्य होता है वह बीकानेर में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह थर्ड ऑप्शन असंगत है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में होता है, ना कि जैसलमेर में, और हाथी महोत्सव होता है जयपुर में, तो ये तो सही है। इसमें असंगत पूछा गया है, तो ऊँट महोत्सव ये गलत है, जैसलमेर में ना होकर ये होता है बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया? मतलब पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया? फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990 या फरवरी 1991? तो इसका सही आंसर है फरवरी 1989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है फरवरी 1954, मार्च 1959, अगस्त 1964 या अक्टूबर 1966? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1966 में। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई है? अक्टूबर 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़? तो जो विदेशी पर्यटक है सर्वाधिक जयपुर जिले में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ये जो पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी है, इसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। 1978, 1982, 1989 या 1993? तो जो पैलेस ऑन व्हील्स हैं शाही रेलगाड़ी, इनका शुभारंभ किया गया था 1982 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। मरु त्रिकोण संबंधित है राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा के उत्पादन से, पर्यटन विकास से या जल की कमी वाले क्षेत्र से? तो जो मरु त्रिकोण है वह है पर्यटन विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल कौन से जिले, मतलब कौन से क्षेत्र स्थित शामिल है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर, ग्वालियर, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, आगरा, उदयपुर? तो जो स्वर्णिम त्रिकोण है, गोल्डन ट्रायंगल में शामिल कौन से क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, आगरा और जयपुर। ये तीनों ही स्थान स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें राजस्थान की शाही शानो शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है? फेयर किंग, राजपुताना एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या पैलेस ऑन व्हील्स? तो जो पर्यटकों को आकर्षित करने एवं राजस्थान की शाही शानो शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से जो राज्य के विभिन्न पर्यटकों स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध करवाने वाली जो पर्यटन रेलगाड़ी हैं वह है पैलेस ऑन व्हील्स, जिसकी स्थापना आपको पता है, मतलब शुभारंभ किया गया था 1982 में। आपको पता है, पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था। तो इस पैलेस ऑन व्हील्स है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर? तो जो प्रथम हेरिटेज होटल है राजस्थान का वह है अजीत भवन जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई कौन सी योजना है? हेरिटेज होटल योजना, पर्यटन सर्किट योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पधारोनी मारे देश योजना? तो जो घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु जो पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है वह है पेइंग गेस्ट योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, किसे कहा जाता है? जो पर्यटन की दृष्टि से जो स्वर्णिम त्रिभुज है गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है?
जोधपुर जैसलमेर उदयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर आगरा दिल्ली, जयपुर आगरा सवाई माधोपुर। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? जयपुर आगरा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? मतलब कौन से जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या सिरोही? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में है युद्ध संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, ये भी क्वेश्चन वापिस रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, रविरसर पैलेस रविनसर, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सरिस्का पैलेस सरिस्का? तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि अजीत भवन जोधपुर, ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही या उदयपुर? तो जो बप्पा रावल का पैनोरमा है वह उदयपुर जिले में निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग? तो जो सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम है उसकी स्थापना की गई थी नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग में है सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आज इस राजस्थान में पर्यटन से संबंधित अपन ने इस क्वेश्चन देखे थे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन है। तो आप इसका रिवीजन करें। और आज ये हमारी एसएसटी की जो रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसका ये आज लास्ट टॉपिक था और लास्ट टेस्ट भी था। तो आज की एसएसटी की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। और अगर आप इसका रिवीजन करते रहें और अगली टेस्ट सीरीज में क्या शामिल करें तो ये आप बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी अगली टेस्ट सीरीज कौन सी स्टार्ट करें, तो वो भी मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद।